नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। गौशाला एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। धार का यह पवित्र और प्राचीन धर्मायतन है। यहाँ पर अनेक प्रतीक, अनेक चिन्ह ऐसे हैं जो हमारी संस्कृति को उजागर करते हैं। भीतर हम गणपति के चिन्ह भी देखते हैं और स्वास्तिक वगैरह भी देखते हैं। साथ में बागदेवी जिन सरस्वती की प्रतिमा जो यहाँ से लंदन ले जाई गई, वो प्रतिमा मूलतः जैन सरस्वती के नाम से पूजनीय है। और इसका मतलब यहाँ कोई विशेष पाठशाला, विशेष धर्मायतन रहे हैं। शिक्षा का ही कोई प्राचीन केंद्र रहा है। राजा भोज शिक्षा और संस्कृति के लिए बहुत समर्पित व्यक्तित्व थे। तो संभव है कि ये कोई विशेष विद्यालय, विश्वविद्यालय टाइप से रहा हो, जहाँ सरस्वती बागदेवी की प्रतिमा विराजित थी। आज भी बहुत सारे प्रतीक हैं। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इसका संरक्षण हो, संवर्धन हो और पूज्य तीर्थ अथवा शिक्षा के क्षेत्र के रूप में इसका विकास हो, जहाँ सभी लोग पुरातत्व, संस्कृति, संस्कृत, प्राकृत, ब्राह्मी लिपि जैसी चीज़ों का बोध ले सकें। कहते हैं आचार्य मानतुंग एक बहुत बड़े संत थे और उन्हें भी यहाँ कुछ दिनों रखा गया और उन्होंने भक्तामर की रचना की। इस तरह से वह आदिनाथ और जैन संस्कृति भी इस तीर्थ से, इस स्थान से जुड़ी हुई है। सभी लोग सद्भावपूर्वक इसका सदुपयोग करें, इसका संरक्षण बनाए रखें, यही मंगल भावना। धार जिले के लोगों के लिए क्या संदेश है, क्या आशीर्वाद है? धार के लोग अच्छे लोग हैं। बाकी खान पान की शुद्धि, सदाचार और शाकाहार, व्यसन मुक्त जीवन प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत लाभदायक और आनंददायी होता है। जो लोग निर्व्यसनी होते हैं, उनके परिवार, उनके घर बड़े बड़े हो जाते हैं और व्यसन के कारण से बहुत लोगों का सब धन पैसा तक बर्बाद हो जाता है। धार मूलतः आदिवासी जिला भी है, संख्या बहुत है। उन सबों से आग्रह है और सभी लोगों से कि एक निर्व्यसन जीवन हो, शुद्ध सात्विक जीवन हो, भगवान की भक्ति वाला जीवन हो और परस्पर सहयोग वाला जीवन हो। प्रकृति पर्यावरण का सभी संरक्षण करें, पानी का और जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं इनका संरक्षण करें, पेड़ पौधों का संरक्षण करें। अभी मौका है और पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे तो बरसात में वो आपो आप खड़े हो जाएंगे, ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सौभाग्यशालियों, जहाँ सबका होता है सुधार, जहाँ सबको मिलता है आधार, जहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी ने की भक्तामर की रचना, उस नगर का नाम है धार। और इस धार में आकर के भी जिनमें सुधार न आया, धार में रह करके भी अगर सुधार ना हुआ तो बताइए। बोले सुधार तो हुआ है लेकिन उधार हुआ है। जब तक आप हो तब तक ठीक है, जब तक साधु संत मुनिराज त्यागी व्रती हैं तब तक ठीक है, सुधार है। और वो गए तो
उधार था, उनके जाते ही कुछ लोग होते हैं जो हर हाल में मार्ग में डटे रहते हैं, साधना के क्षेत्र में लगे रहते हैं, देव शास्त्र गुरु और तीर्थों की रक्षा सुरक्षा के लिए काम करते रहते हैं। ये वही भूमि है जहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी ने भक्तामर की रचना की। वो भोजशाला, शरद जी कहाँ गए? भोजशाला जाके आए क्या? अरे भाई, भोजनशाला तो बहुत लोग जाते हैं, आप लोग कभी भोजशाला जाकर के भी देखो, और उसे देख करके ही मालूम पड़ता है कि निश्चित रूप से यही भूमि रही होगी जहां आचार्य मानतुंग विराजे होंगे और भक्तामर की रचना की। जिनालय की जब प्राचीन मूर्तियों के दर्शन करते हैं, किसी में लिखा है 1303, किसी में लिखा है 1331। कुछ मूर्तियां ऐसी हैं कि जिनमें संवत ही नहीं लिखा है, प्राचीनतम मूर्तियां हैं। तो ऐसे लगता है कि जब आचार्य मानतुंग विराजे होंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर दिगंबर जैनों का एक बड़ा समाज रहा होगा, तभी उन्होंने दीर्घकालीन प्रवास किया होगा, और तभी राजा भोज की सभा में बोलने वाला कोई श्रावक रहा होगा इतना सक्षम कि राजा की सभा में भी हो और बोल भी सके कि हमारे गुरु महान ज्ञानी हैं, तत्व ज्ञानी हैं, वेद विज्ञानी हैं। और तभी वो घटना बनती है कि संविवाद खड़ा हो जाता है और अंततः मानतुंग स्वामी को सभा में बुलाया जाता है। मुनि कहते हैं कि राज्यसभा में हमारा क्या काम, किसी के गृहस्थ के घर पर किसी की सभा में हमारा क्या काम, हम तो त्यागी व्रती मुनि हैं। भरत जी, जब चक्रवर्ती को भी मुनियों के दर्शन की भावना होती थी तो वो खुद तीर्थंकर ऋषभदेव के समौषण की यात्रा करते थे, यात्रा को जाते थे, मुनियों के दर्शन करते थे, पड़गाहन को खड़े होते थे। और एक बार पड़गाहन हो गया तो फिर मुनि महाराज अब कहीं जा नहीं सकते, उनको आपके घर में आहार के निमित्त से आना ही होगा। अब आप ऐसे ही कहो कि नहीं आप तो चलो, आप तो ऐसे ही घर पे चलो, तो किसी के घर पे जाने का कोई काम नहीं है। चैत्यालय हो, विशेष कारण हो, मानतुंग स्वामी ने मना कर दिया, हम राजसभा में क्यों जाएंगे, हमको राजा से क्या लेना। भाई जिन्हें कुछ लेना है वो हाथ फैलाएं, वो जाएं, वो मांगे, हम तो मुनि हैं, हम नहीं जाएंगे। कहते हैं राजा को बुरा लगा, अरे कितने सन्यासी हमारे पास नहीं आते हैं, और वो दिगंबरत्व को समझ नहीं पाए, जबरदस्ती उन्होंने बुलवाया और संभव है भोजशाला जैसे प्रांगण में उनको उपस्थित किया, और संभव है कि राजा भोज की न्याय सभा वहीं लगती हो। और तब गुरुदेव ने उपसर्ग समझ करके भगवान जिनेन्द्र आदिनाथ स्वामी की स्तुति चालू की। प्रथमम जिनेन्द्रम, पहले तीर्थंकर की आराधना चालू की और भक्तामर की रचना होते ही सारे बंधन टूट गए। भक्तामर की रचना भूमि, इस भूमि का सबसे बड़ा सौभाग्य है। नालछा में आशाधर पंडित जी ने कुछ शास्त्रों की रचना की, कागदीपुरा में कोई संत विराजे होंगे, मानतुंग गिरी की पहाड़ी पर मानतुंग आचार्य ने तपस्या की होगी, लेकिन विश्व का सबसे प्रसिद्ध स्तोत्र की अगर रचना कहीं हुई है तो उस भूमि का नाम है धार। कल हमारा भी भोजशाला में जाना हुआ, मीडिया सामने आ गई और उन्होंने पूछा क्या संदेश है। हमने कहा संदेश साफ है, ये भोजशाला कभी पाठशाला रही है,
यहाँ बाग देवी जैन सरस्वती की प्रतिमा रही है। इसका संबंध जैनों से भी है, इसका संबंध भारतीय संस्कृति से भी है, इसलिए इसका उसी तरह से निर्वाह होना चाहिए। पवित्र तीर्थ भूमि के रूप में इसका संरक्षण होना चाहिए। भोजशाला के कार्यकर्ता, हिंदूवादी संगठन के सभी लोग भी साथ में थे। भाई कुछ भी कहो, इस जमाने में संख्या बल बहुत ज़रूरी है। संख्या बल कम तर पड़ता है तो आप अपनी चीज के लिए भी जम करके अधिकार नहीं जता पाते। गिरनार जी के लिए यात्रा निकल रही है, गिरनार जी के लिए निर्वाण लाडू की तैयारी चल रही है, देश भर से हजारों लोग पहुंचने वाले हैं। सब अच्छा प्रयास है, लेकिन समस्या तो संख्या बल की है। चौथी टोंक पर किसी ने झंडा, जैन धर्म का झंडा खड़ा करने की हिम्मत की, झंडा लगा दिया, उसके पीछे तो बहुत बखेड़ा हो गया, लेकिन पुरातत्व का नुकसान किया गया, रंग पोत दिए गए, छेड़छाड़ की गई, नव निर्माण कर लिया गया, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलता। संख्या बल, हमारा विरोध नहीं है किसी से, लेकिन हमारा कहना ये है कि देश का प्राचीनतम समाज है जैन समाज, धर्म है जैन धर्म, इसको भी यथा योग्य न्याय और संरक्षण मिलना चाहिए। इसके पुरातत्व का, इसके तीर्थों का संरक्षण होना चाहिए। कभी शिखर जी पर बात आती है, कभी मंदारगिरी पर बात आती है, कभी शहर के बीच के मंदिर लूट लिए जाते हैं। दिल्ली में पिछले साल एक प्रसंग बना था, एक जैन मंदिर पर ही सीधा उपसर्ग आ गया। मुंबई में कुछ राजनैतिक लोग कभी सफ़ेद पट्टी का, पीली पट्टी का विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, पद विहारी संतों के लिए अगर कोई व्यवस्था किसी सरकार के दिमाग में आ गई तो तुम क्यों परेशान होते हो? ध्यान रखिए, संत है तो बसंत है, और संत नहीं है तो सब कुछ अशांत है। महानगरों की कहिए, गांव की कहिए, देश की कहिए, सुरक्षा संतों के तप त्याग से है। सौभाग्यशालियों, जनगणना की बात आती है, कितने लोग इस पर फोकस कर रहे हैं। भाई, जनगणना हो रही, ईमानदारी से अपनी पूरी जनगणना कराओ ना, जैन लिख करके। भले आप भाड़े के मकान में रहते हो, लेकिन मकानों की गणना कराओ ना, तो एक डाटा होगा सरकार के पास कि जैनों की संख्या है। हम तो समझ रहे थे 45 लाख, ये तो 2 करोड़ से ज़्यादा है। उस हिसाब से फिर नेता लोग भी सोचेंगे। परसों एक पार्षद आए, अब बताया कि बोले महाराज ये पार्षद हैं। बोले हाँ, तो मैंने तो बोले कि मैं तो जैन हूँ और आप जो हैं, उनका नाम बताया। मैंने कहा इंदौर में कोई जैन पार्षद भी है, जैन विधायक भी है? इतना बड़ा समाज जहां कभी एकदम प्रभुत्व रहा, आज भी कुछ ऐसे शहर हैं, कुछ ऐसे स्थान हैं जहां जैन लोग अपना प्रतिनिधित्व ले सकते हैं, प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। एकता बनाएं, संख्या बल पर ध्यान दें, नहीं तो वहां तुम्हारी 300 घर होने के बावजूद पार्षद किसी और को ही बना देते। महाराज जी का राजनीति से कि लेना देना नहीं है, लेकिन आजकल ये चीजें भी मायने रखती हैं। आप अपनी बात किससे कहेंगे, किससे कहलवाएंगे? जो भी है,
जो सक्षम लोग हैं वो अपनी शक्ति का सदुपयोग करें, समाज का नेतृत्व करें, धर्म की तीर्थों की सेवा करें, संरक्षण करें, मुनि राजों के आवागमन में, विहार निहार में सावधान रहें। कितनी घटनाएं घट जाती हैं। इसी साल कितने ही किस्से हो गए शरद जी, इसी साल कितनी घटनाएं बन गई अभी तक? 39। ऐसा मतलब इसी साल, पिछले सालों की तो छोड़ो, इसी साल साधु संत पद विहारी दिगंबर सितंबर साधकों के साथ लगभग 39 घटनाएं बन गई, जिनमें 26 घटनाओं में कोई ना कोई ये पर्याय छोड़ के चला गया। जिम्मेदारी सबकी है। आज पार्श्वगिरी के अध्यक्ष भी हैं, तो कागदीपुरा के भी, तो मानतुंगगिरी के, आहाजी सिद्ध क्षेत्र के भी अध्यक्ष हैं, और अनेक जिनालयों के अध्यक्ष मंत्री हैं, छावनी के अध्यक्ष भी हैं, यहाँ के समाज के अध्यक्ष भी हैं। कहना इतना ही है कि जी नेतृत्व लेकर के बात हम ये नहीं कह रहे कि हम अध्यक्षों के नाम नहीं लेना है, कि अंजनी नगर के भी अध्यक्ष हैं। कहना ये चाह रहे हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथ में है, तो उस जिम्मेदारी को किस ढंग से किस लेवल तक ले जा सकते हैं, और तीर्थों की देवशास्त्र गुरु की सेवा में आप क्या से क्या काम कर सकते हैं। हो सकता है आप लोग जिम्मेदार होंगे, वरना कई अध्यक्ष ऐसे मिलेंगे कि नाम के अध्यक्ष रहते हैं, कब साधु संघ आया कब चला गया कोई पता नहीं, समाज में क्या व्यवस्था हो गई कोई पता नहीं, मंदिर में चोरी हो गई कोई पता नहीं, किसी ने हमारे मंदिर तीर्थ की जमीन पर कब्जा चालू कर दिया, पता ही नहीं पड़ रहा है। जब आप वहाँ के क्षेत्रपाल हैं एक साथ, वो जो आजकल प्राचीन मूर्तियाँ होती थी कहीं कहीं क्षेत्रपाल की, तो वो तो स्थापना के देवता के क्षेत्रपाल कभी कभी अपना काम करते थे, लेकिन अपने हिसाब से आज के हिसाब से देखें तो ये नेतृत्व लेने वाले लोगों की जिम्मेदारी ही क्षेत्रपाल की जिम्मेदारी है। जब नेतृत्व लिया है तो पूरे सतर्क रहो ना, पूरे सावधान रहो कि नहीं जिनालय का बिल्कुल भी नुकसान ना होने पावे, किसी तरह से अवैध कब्जा ना होने पावे, इसकी ख्याति प्रतिष्ठा ना घटने पावे, जैन धर्म की गरिमा ना घटने पावे, ये जिम्मेदारी हो जाती है। आप लोग इस दिशा में जरूर सावधान होंगे, लेकिन जो लोग इस दिशा में सावधान नहीं हैं उनसे आग्रह है, जब कोई आके बैठ जाता है फिर हम कोशिश करते हैं पहले से क्यों नहीं, पहले से बाउंड्री वाल हो, पहले से रजिस्ट्रेशन हो, पहले से चौकीदार बैठा रहे, पहले से ही व्यवस्था हो। सौभाग्यशालियों, ये सारे साधन, संतोष घड़ी वाले भी बैठे हैं, बुंदेलखंड में अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो सारे देवशास्त्र गुरु हैं या तीर्थ और जिनालय हैं, ये पुरातत्व और विरासत है, लेकिन ये सब हमारे मोक्ष मार्ग में निमित्त हैं। इनका बना रहना क्यों ज़रूरी है? कोई कहने लग जाए कि महाराज जी वो लोग बैठे हैं। एक बार तो हमने भी कहा था कि सौभाग्यशाली हैं वो बाबा लोग जो 5वीं टॉक पर 24 घंटे बैठे रहते। गिरनार जी के शिखरों पर जो घंटों घंटों बैठे रहते हैं, भाग्यशाली तो हैं ही भाई। इस मामले में तो भाग्यशाली हैं कि इतने ऊपर पहाड़ पर पहुंच गए और तीर्थंकरों की निर्माण भूमि में घंटों घंटों बैठे हैं। परिणाम कैसे चल रहे हैं उसकी अलग बात है, बाकी इतना भाग्य तो हमारे पास भी नहीं है कि 8 घंटे 6 घंटे वहां बैठे रहे। इस मामले में
इस मायने में। लेकिन ये सब तीर्थ सब साधन हैं, निमित्त हैं। इन निमित्तों से हम अपनी आत्मा का विकास करते हैं, इसलिए इनका सुरक्षित रहना ज़रूरी है। भावी पीढ़ियों को भी समझ में आए कि यहाँ से मोक्ष हुआ है, ऐसे मोक्ष होता है, ऐसे तीर्थंकर होते हैं, ऐसे तीर्थंकर की प्रतिमाएं होती हैं, ऐसे मुनिराज होते हैं, मुनियों की ऐसे साधना होती है। इसलिए इन आयतनों की सुरक्षा ज़रूरी है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।